प्रश्न क्रमांक 13वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। तो त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, तो इसको देख लेते हैं जरा। ये चित्र है और इसमें आपको त्रिभुज एबीसी दिख रहा होगा। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर, तो ये है बीसी भुजा, इस पर एक बिंदु डी स्थित है। तो यहाँ पर ये है डी बिंदु। इस तरीके से भुजा बीसी पर, ये देखिए बीसी पर ये डी बिंदु स्थित है। अब आपको बताना है, यहाँ पे कोण भी आपको दिए गए हैं बराबर। पहला कोण है ए डी सी, यहाँ पे देखिए ए डी और ये रहा सी, ए डी सी ये वाला कोण। दूसरा बी ए सी पूरा कोण बी ए सी के बराबर है, मतलब ये पूरा कोण इतना पूरा इसके बराबर है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमें दिया होता है हम वही लिख लेते हैं त्रिभुज एबीसी में। तो लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है, तो यही लिख देते हैं भुजा, और इसको थोड़ा हटा देते हैं, भुजा बीसी पर। क्वेश्चन से ही आपको लिखना है, भुजा बीसी पर एक बिंदु और उस बिंदु का नाम है डी स्थित है। साथ में ये दोनों चीजें बराबर दी गई हैं, तो कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। तो यहां पर हम लिखते हैं बी ए सी, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो इतना हमें दिया गया है। अब दर्शाना है कि सी ए वर्ग सी बी इंटू सी बी, तो ये लिख लेते हैं, सिद्ध करना है जो, तो साइड से लिख लेते हैं सिद्ध करना है। तो ये पूरा लिख लेते हैं सी ए वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी, ये हमने लिख लिया जो हमें सिद्ध करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चित्र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है, तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है सी ए, तो सी ए ये देखिए सी ए, सी बी तो ये देखिए सी बी, और ये लिखा है सी डी मतलब सी डी। तो इससे आपको ध्यान दे लेना है, यहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो एक हल्की सी ट्रिक याद रखना है आपको। इसमें लिखा है सी बी और सी डी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से दो त्रिभुज आपको लेना है। देखिए यहाँ पे सी बी, तो ये है सी बी, तो इसमें ए से कनेक्ट करना है। तो सी बी को ए से कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, ए बी सी। तो एक त्रिभुज आपको ये लेना है। दूसरा है सी डी, तो सी डी को भी ए से कनेक्ट कर देना है, तो क्या आएगा सी डी ए। ये छोटी सी ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से त्रिभुज लेने थे। तो फिर से बात कर लेते हैं। सी बी, यहाँ पे लिखा है सी बी, तो सी बी ये है, इसको ए से कनेक्ट करिए तो पहला ध्यान आ जाएगा कि ए बी सी लेना है। दूसरा लिखा है सी डी, तो सी डी में आपको ध्यान आ जाएगा ए से कनेक्ट करिए तो ए सी डी लेना है। चलिए, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन से ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं। तो यहाँ पर हम उपपत्ति ले लेते हैं और इसको सिद्ध करते हैं किस तरीके से होगा। चलिए देख लेते हैं। तो त्रिभुज लेना है ए बी सी, सी बी से पता चला ए बी सी, तो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, तथा दूसरा सी डी से पता चलता है ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। चलिए ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इनमें कौन कौन सी ऐसी समानताएं हैं तो ये भी देख लेते हैं। तो चलिए समानताएं भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे चित्र रखा, अब देखना है एक एक करके। तो बड़े त्रिभुज का ये जो एंगल है जो ए पर बन रहा है
वो छोटे त्रिभुज यानी कि ए सी डी के 1 के बराबर, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो चलिए लिख लेते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, दोनों त्रिभुजों में ये समानता है। बड़े त्रिभुज का कोण 2 जो है छोटे त्रिभुज की कोण 1 के बराबर होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर पहले आपने ये त्रिभुज लिया है तो सबसे पहले त्रिभुज में कोण 2 बन रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 2 पहले लिखिए ये, और 1 बाद में लिखिए, इस तरीके से तो आप ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और ये हमें दिया गया है तो आप यहाँ पे लिखिए दिया है, तो इतना आपको ठीक कर लेना है। चलिए, ये पहले 2 लिखा है और बाद में लिखा है 1। चलिए आगे बढ़े। अब देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा कोण है जो दोनों में है। तो ये देखिए, ये C जो है छोटे त्रिभुज में भी आता है जब हम पढ़ते हैं ADC, और बड़े त्रिभुज में भी आता है जब हम पढ़ते हैं ABC। देखिए दोनों में C आ जाता है। तो कोण C बराबर कोण C, और ये है उभयनिष्ठ कोण, तो आप यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण है। तो इस तरीके से दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज, क्योंकि कोण कोण समरूपता लग चुकी है। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC और ABC साथ में समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACD के कोण कोण समरूपता से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से। चलिए, अब ये कोण कोण समरूपता आ चुकी है, तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, या कोण से जो एक ही कोण से लगने वाली दो त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। यहाँ पे कोण C देखिए, तो कोण C से लगने वाली दो भुजाएं हैं CD और CA, और कोण C से बड़े त्रिभुज की लगने वाली भुजाएं हैं CB और CA। फिर से देखिए, कोण C से जो है दो भुजाएं छोटे त्रिभुज की कौन कौन सी हैं, तो आंसर है CD और CA। और बड़े त्रिभुज की कौन कौन सी हैं C से लगने वाली, तो CB इसी एंगल से टच होनी चाहिए, तो CB और CA। तो सबसे पहले आप बड़े त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में लिखेंगे, तो आपको लिखना है इस तरीके से कि CB बटे CA। फिर से देख लीजिए, ये एंगल है, तो यहाँ पर CB बटे CA आया होगा आपको समझ में, क्योंकि इसी कोण से ये वाली लाइन टच है और इसी कोण से ये वाली लाइन टच है, तो ये दोनों लाइन आपस में बटे में हो सकती हैं, क्योंकि ये समरूपता की शर्त है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे CB बटे AC या CA लिख सकते हैं, CB बटे CA। तो लिखें CB बटे, इसलिए कर देते हैं CB बटे CA बराबर। अब छोटे त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ये तो बड़े त्रिभुज की हमने लिख दी CB बटे CA। अब छोटे त्रिभुज की लिख देते हैं, तो छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा CD बटे CA, तो आप इसको लिखेंगे CA बटे CD। थोड़ा सा आपको ऐसा लिखना है कि पहले ये वाला लिखना है, तभी तो CA वर्ग आएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगा लेना है कि यहाँ पर यदि आप DC पहले लिख देते हैं या CD पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये त्रियक गुणा में CA वर्ग नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए CA। तो पहले आपको लिखना है CA और फिर लिख देना है CD, तो ये अनुपात होगा इसके। और अब त्रियक गुणा करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा, CA का CA में करोगे तो आएगा CA वर्ग और CB इंटू CD, और यही हमें सिद्ध करना था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये है CA वर्ग बराबर CB इंटू CD, और ये यहाँ पर प्रूव हो चुका है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो इस तरीके से ही आपको सॉल्व कर लेना है, और आगे बढ़ते हैं।